नमस्कार। आज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट 5 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का जो क्लास है वो कुछ स्पेशल होने वाला है। तो देखते हैं कि आज का जो क्लास है इसमें स्पेशल क्या है। हमने आपको बताया था और हम लोगों ने पढ़ा था पीछे के वीडियो में बायोट सावर्ट का नियम, बायोट सावर्ट्स लॉ। ये बायोट सावर्ट का नियम हमने पढ़ा था पीछे पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने बायोट सावर्ट का नियम पढ़ा था और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि बायोट सावर्ट का जो नियम था, बायोट सावर्ट का जो नियम था वो चालक तार के अल्पांश पर आधारित है। मतलब चालक तार के एक छोटे से टुकड़ा पर आधारित है। यानी बायोट सावर्ट का जब हम नियम लिखते हैं तो उसमें धारावाही चालक तार का अल्प लंबाई लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी हमें अल्प चुंबकीय क्षेत्र का संकेत के रूप में लिखते हैं। तो हम एक ये अल्प लंबाई लिए ये और विद्युत धारा की दिशा ऐसे हो रही है और ये डीएल वेक्टर है और यहां से आर वेक्टर ये दूरी पर ये थीटा है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर इसका रूल था डीवी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट का नियम था और इसमें इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा वैल्यू जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो 4 पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर होता है 10 टू द पावर -7 आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर डीवी बराबर। ये आपके पास जो है बायोट सावर्ट का रूल है। अब ये बायोट सावर्ट का जो नियम है, इस नियम का उपयोग हम कहां करते हैं? बायोट सावर्ट का जो नियम का हम जो उपयोग करते हैं सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए। ध्यान देना है, स्टेट वायर पहला जो है ये स्टेट वायर है और इससे करंट का फ्लो होता है आई। ये स्टेट वायर सीधा तार है, ये सीधा तार है, ये सीधा तार है, ये सीधा तार है, ये सीधा तार है और ये सीधा तार है और इससे एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु P है और हमें P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है। तो ये जो सीधा धारावाही चालक तार है और इससे इस धारावाही चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक को प्राप्त करना है। तो हम इस नियम का उपयोग करके व्यंजक प्राप्त करते हैं और वह व्यंजक प्राप्त होता है B बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला कब प्राप्त होता है? जब धारावाही चालक तार सीधा होगा और उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। दूसरा नंबर, अगर धारावाही चालक तार सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है इसका और इसका एक छोटा सा टुकड़ा पर हम विचार करते हैं। लो ये टुकड़ा है, इसकी बात हटाओ और ये इससे करंट फ्लो हो रहा है, ये इतना बड़ा टुकड़ा है और इससे करंट फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए करा। इसका सेंटर P है और इस P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना। तो इससे कितना दूरी पर? R दूरी पर इसमें भी ले लेते हैं और R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला आता है B बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर इंटू अल्फा इन रेडियन। ये एक फॉर्मूला हुआ। 1 2 और तीसरा की अगर हम बात करते हैं बायोट सावर्ट का जो नियम का उपयोग करते हैं, तीसरा का वो है ये एक सर्कुलर कॉइल है, उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसकी त्रिज्या दे दिया है स्मॉल r और इससे x दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है B बराबर म्यू नॉट
आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ये बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आपके सामने ये तीन है, ये तीन चीज है जिसमें बायो सावर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न उठता ये है कि ये सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें जब बायो सावर्ट के नियम का उपयोग किया गया और आपके सामने ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला आया, ये तो फिगर में तो आपको अभी दिख रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो आई ऊपर आया, कितना दूरी को निकालना है आर आया, लेकिन ये साइन अल्फा और साइन बीटा क्या है? साइन अल्फा और साइन बीटा क्या है? तो सबसे पहले इसको समझ लें। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है आपको, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है, उस बिंदु पर जिस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है, उस तार के दोनों सिरा से उसको मिला दीजिए, दोनों सिरा से मिला दीजिए। तो ये एक सिरा यहां है, एक सिरा यहां है, इसको मिला दो, मिला दिए और इसको मिला दिए, और ये जो मिला दिए डॉट लाइन से, ये जो एंगल बना यही अल्फा है, और यहां जो इसको मिला दिए ये यही बीटा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो इस तरह से जो है किसी चालक तार से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और उसके जस्ट उस चालक तार से एक निश्चित दूरी पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसमें क्या याद रखना है कि जिस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना हो किसी स्थान पर, उस बिंदु से उस चालक तार पे लंब डालना। पहला काम यही है, क्या करना है? लंब डाल देना। लंब डालने के बाद जिस बिंदु से हम उस चालक तार पर लंब डालेंगे, उस बिंदु से चालक के दोनों सिरा से उसको मिला देंगे, जैसा कि हमने मिला दिया। और मिलाने के बाद जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु पर मिलाने पर जो कोण बनता है उसमें साइन लगाना है, साइन, और दोनों को जोड़ देना है और म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर से गुना कर देना, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर से गुना कर देना, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर से गुना करना, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर से गुना कर देना है। तो सीधा धारावाही चालक तार के कारण क्या सूत्र होगा, सो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायो सावर्ट नियम को लिखो, तो आपको बायो सावर्ट नियम को लिखना होगा, और फिर बोला जाएगा कि व्यंजक प्राप्त करो, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। तब आप बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके और ये व्यंजक प्रूफ करोगे, जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि बायो सावर्ट नियम का उपयोग कहां करोगे और करते हो तो क्या फॉर्मूला आता है। तो एक बार सीधा धारावाही चालक तार रहेगा, वहां प्रयोग करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। अब वृत्ताकार चालक तार रहेगा, जब वृत्ताकार चालक तार रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ केंद्र पर बोलेगा, सिर्फ केंद्र पर, और नहीं तो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर। देखो, केंद्र से एक निश्चित दूरी पर, और नहीं तो केंद्र पर, केंद्र के आसपास नहीं पूछेगा, सिर्फ केंद्र पर, नहीं तो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर। तो लो, केंद्र पर जब पूछेगा तो फिर जिस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जहां पर बोला जा रहा है, वहां से उसको क्या करोगे, लंब डाल दो, वहां पर उसको क्या करोगे, लंब डाल दो। तो लंब डाल दिए ये, अब लंब डाल दिए तो तार के दोनों सिरा से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करते हो वहां मिला दिए, ये मिला दिए। और मिलाने के बाद ये जो कोण बनता है यहाँ पे, ये डिग्री में कोण बनेगा, इस कोण को रेडियन में बदल के म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर से गुना कर देना। कमाल हमेशा देखो किसका है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर। देखो सब में म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाय आर। लेकिन जब सीधा चालक तार रहेगा तो उसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करके गुना कर देना, और यहां पर जो केंद्र पर जो कोण बनेगा उस कोण को रेडियन में बदल के गुना करना। लेकिन याद रहे, यह कौन सा कोण है, यह वह कोण है जिस चालक तार के कारण आप विद्युत धारा केंद्र पर निकालना चाहते हो, उसी चालक तार के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वही कोण रेडियन बदल के यहां गुना होगा, ये गुना होगा। तो ये जो हो गया आपका, जब तार
अब इसी में तार अगर ये पूरा कंप्लीट सर्किल ले लेगा, तो जब ये सर्किल ले लेगा तो देखो ये घूमेगा ऐसे और ये घूम के पूरा आ जाएगा, तो बोलो केंद्र पर इस पूरे के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को जब रेडियन बदलोगे, यहाँ अल्फा की जगह क्या आएगा, 2 पाई रेडियन, तो आ जाएगा μ/4 पाई I/r इंटू 2 पाई रेडियन। क्लियर। तो अब तीसरा नंबर में जब एक धारावाही चालक तार है और वो भी वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, तो उसके केंद्र से x दूरी पर या कुछ भी एक निश्चित दूरी पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछेगा। और जब एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछेगा, तो उस स्थिति में उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करोगे, व्यंजक प्राप्त करोगे, तो फॉर्मूला आएगा μ0 I r² बटा 2 इंटू r² प्लस s² होल पावर 3/2, जो 5 नंबर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से जो है बायो-सावर्ट नियम को लिखो, और बायो-सावर्ट का नियम का उपयोग 3 जगह होता है। पहला, सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने में। दूसरा, वृत्ताकार धारावाही चालक तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने में, या अर्धवृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने में। और तीसरा, वृत्ताकार धारावाही चालक तार के केंद्र से एक निश्चित दूरी पर केंद्र से गुजरने वाले जो अक्ष है, उसी अक्ष पर एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। इस तरह से बायो-सावर्ट का नियम और बायो-सावर्ट नियम का उपयोग हम 3 जगह करते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊंगा तो सबसे पहले इस पर न्यूमेरिकल को डील करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ये। इसका तो रेयर केस में बहुत कम क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इस पर कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मजेदार होता है। और ये जो आपका है पहला और दूसरा जो दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी पढ़ने होंगे आपको, और साथ ही साथ इस दोनों को न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी पढ़ने होंगे, और इस दोनों पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।